सभी विद्यार्थियों को राम राम। देखिए मित्र, आपकी डिमांड और डिमांड नहीं, आवश्यकता भी है ये समय की कि आपको एक ऐसा मास्टर वीडियो मात्र 10 मिनट का, जो भारत के संविधान से अगर संघ सरकार से क्वेश्चन बनेगा, चाहे आपके साथियों राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, महान्यायवादी हो, महालेखा नियंत्रक परीक्षक हो, प्रधानमंत्री जी हो, मंत्री परिषद जी हो, आपके मंत्री परिषद हो, सवाल आप लोगों के संसद से वहां से सवाल बनेगा आप लोगों के। तो एक मास्टर वीडियो, ये एक मास्टर वीडियो मैं आपको अलग से संसद का दूंगा। 2 मास्टर वीडियो मजा आ जाएगा, मात्र 10 मिनट और 10 मिनट, और समय मिला तो मैं आपको मूल अधिकारों को भी दे दूंगा। तो मैं कह रहा हूं 30 से 40 मिनट में पूरा संविधान आपके कंप्लीट साथियों। आइए, मैं अशोक कुमार मीणा सभी का स्वागत करता हूं राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। देखिए आइए साथियों, हम देखिए ये समझिए आप पहले इस डायग्राम को कि केंद्र का संविधान, हमारे संविधान निर्माताओं ने, संविधान सभा ने, टकराव ना हो केंद्र और राज्यों के बीच, तो केंद्र का अलग से संविधान बना है, उसको अलग से भाग दिया गया है, राज्य का अलग से भाग दिया गया और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अलग से भाग बने। तो भाग नंबर जो 5 है उसे हम संघ सरकार का संविधान कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से भाग नंबर 6 है उसे हम राज्य सरकार का संविधान कहते हैं। भाग नंबर 5 साथियों संघ सरकार से संबंधित है। इसको हमने 5 अध्यायों में बांट रखा है। अध्याय नंबर 1 में हमने 52 से और 78 तक दे रखा है। भाग नंबर 2 79 से 122 है। भाग नंबर 3 अनुच्छेद 123 है। भाग नंबर 4 124 से अनुच्छेद 147 है। भाग नंबर 5 148 से 151 है और 152 से भाग नंबर आपका कितना शुरू हो जाएगा, 6। और आपको पता है कि 152 में परिभाषाएं दे रखी है और 153 में राज्यपाल महोदय। क्या मेरी बात को समझ गए? इसे अध्याय नंबर 1 बोलते हैं। इसमें साथियों ध्यान रखें आप लोग, कार्यपालिका आएगी। अध्याय नंबर 2 में व्यवस्थापिका आती है, संसद, और ध्यान रखें आप लोग इसमें आएगा अनुच्छेद। आपके भाग नंबर 3 में राष्ट्रपति जी अध्यादेश जारी करते हैं, वे आप ध्यान रखें आपके भाग नंबर अध्याय नंबर 3 में आएगा। अध्याय नंबर 4 में न्यायपालिका आएगी, ध्यान रखें आप लोग, संघीय न्यायपालिका। और भाग नंबर 5 में महालेखा महानियंत्रक परीक्षक आएगा, ये भी आप ध्यान रखना। तो ये आपको पता लग गया। इसका मतलब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, ये हम यहां पढ़ेंगे। अब सब उनसे संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन कौन से, मात्र एक आधा 10 मिनट में आप लोगों को कंप्लीट करवाता हुआ चला। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अनुच्छेद 52 में यह बात है कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च होगा, ठीक है। अनुच्छेद 53 कहता है संघ की कार्यपालिका का प्रधान होगा। हमारे देश ने संसदीय शासन प्रणाली को अपना रखे, और संसदीय शासन प्रणाली अपनाने के नाते हमारा देश का जो मुखिया होता है, वे ध्यान रखें आप लोग, राष्ट्रपति तो होता है लेकिन वे संवैधानिक मुखिया होता है। वास्तविक शक्तियों का जो उपभोग करता है वे कौन करता है, मंत्री परिषद करती है, प्रधानमंत्री जी करते हैं। तो वास्तविक शक्तियां किस में निहित है, प्रधानमंत्री जी में, ठीक है। तो कार्यपालिका शक्ति नहीं होगी, स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारियों के माध्यम से उनका प्रयोग करेगा। अनुच्छेद 54 कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। आपको पता होना चाहिए राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधान सभाओं के, विधानमंडल नहीं, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली, पांडुचेरी और जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। निर्वाचन की रीति क्या है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल सकर्मणीय। आपको पता होना है कि अनुपातिक, सभी राज्यों को एक समान अनुपात में वे मिले, ध्यान रखें। इसलिए आपको पता है कि एक एमएलए का मत मूल्य निकाला जाता है। आपको पता है कि उस राज्य की जनसंख्या में हम लोग भाग देते हैं उस राज्य की विधानसभा और गुणा 1/1000 से कर देते हैं, वे मत मूल्य आ जाएगा, ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। एक सांसद का मत मूल्य निकालने के लिए जितनी भी हमारी विधानसभा है उन टोटल का हम लोग योग कर लेंगे मत मूल्यों का, और भाग जो हमारे संसद उनके सदस्यों का दे देंगे, तो ध्यान रखा उनका विधायक का, आपकी सांसद का मत मूल्य निकल जाएगा। शॉर्ट में बात कर रहा हूं। पदावधि मतलब 5 वर्ष की है, और उससे पहले राष्ट्रपति जी हैं, त्याग पत्र से, उनके निधन से पद रिक्त हो सकता है, ये ध्यान रखें आप लोग। और उन पे अगर संविधान का अतिक्रमण किया है उन्होंने, तो ध्यान रखें आप लोग, क्या कहेंगे हम लोग कि क्या ला सकते हैं, महाभियोग ला सकते हैं। महाभियोग की अलग प्रक्रिया आपको पता है कि 1/4 सदस्यों के वो होना चाहिए, उस हस्ताक्षर होना चाहिए, 14 दिन पूर्व आपके वहां वे जाना चाहिए, आप लोगों की सूचना जानी चाहिए। ये सदन में लाया गया, दोनों सदन में ला सकते हैं किसी में, जिस सदन में लाया गया और वे सदन पास करे, दूसरे सदन में जाएगा, फिर वहां अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, अमेरिका में कहा गया भाई 2 बार ही बन सकते हैं, हमारे यहां ऐसा नहीं कहा कितनी बार बन सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है। अनुच्छेद 58 में योग्यताएं क्या है, देखो योग्यताएं और शर्तें अलग अलग है। योग्यताएं कहते हैं भारत का नागरिक होना चाहिए, क्या कहा मैंने, भारत का नागरिक होना चाहिए साथियों, 35 वर्ष की न्यूनतम आयु होनी चाहिए, ये ध्यान रखें आप लोग, दिवालिया पागलपन ये नहीं होने चाहिए। अनुच्छेद 59 शर्तें
क्या शर्तें होंगी, लाभ का पद धारण नहीं करेंगे, क्या वेतन भत्ते होंगे, परिलब्धियां होंगी, ये अनुच्छेद 59 दे रखी है। शपथ या प्रतिज्ञान आपको पता है साथियों, शपथ या प्रतिज्ञान का जो प्रारूप है अनुच्छेद 60 में है और सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलाएगा, ये भी ध्यान रखें आप लोग, उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाएगा। ठीक है, बिल्कुल देखो ऐसे होता है रिवीजन, समझ गए आप लोग, रिवीजन कैसे होता है वे आप देख सकते हो अब यहाँ पे। ठीक है, आगे बात करते हैं। अनुच्छेद 61 महाभियोग की प्रक्रिया, मैंने बात की है आप लोगों शॉर्ट में। पद रिक्त होने पर क्या प्रावधान है आपको पता है, उपराष्ट्रपति जी काम करेंगे। ठीक है, और वे भी नहीं है तो आपके ये ध्यान रखें आप लोग। अनुच्छेद 72 क्षमादान, क्षमादान की शक्तियां राज्यपाल को भी दी गई हैं, वे ध्यान रखें अनुच्छेद 161 में, लेकिन यहां क्षमादान थोड़ा भिन्न है। मृत्युदंड को माफ किया जा सकता है, कोर्ट मार्शल के मामले उनको कम किया जा सकता है, ध्यान रखना। और राज्यपाल क्षमादान और कोर्ट मार्शल के मामले नहीं देख पाएगा, और यहां तक ये क्षमादान दे सकते हैं जहां तक संसद कानून बनाने की शक्ति रखती है, ये ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, बात क्लियर हुई, आगे बात करते हैं कि अनुच्छेद 73 कहता है संबंध में आपके कार्यपालिक शक्ति का विस्तार राष्ट्रपति के संबंध में। 75 मंत्री परिषद की नियुक्ति, अनुच्छेद 75 कहता है कि मंत्री परिषद की नियुक्ति, ये ध्यान रखें आप लोग। अनुच्छेद 74 कहता है कि एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया कौन होगा, प्रधानमंत्री, जो सहायता करेंगे किसके, राष्ट्रपति को, यह अनुच्छेद 74 में। लेकिन किस प्रकार से मंत्री परिषद की नियुक्ति होगी, ठीक है, बहुमत दल के नेता को चुना जाएगा, आपको पता है इस चीज को। ठीक है, तो वे मंत्री परिषद की नियुक्ति और यानी प्रधानमंत्री सहित वे अनुच्छेद 75 में आएगी। बहुमत दल का नेता किसमें, लोकसभा में प्रधानमंत्री चुनेंगे और उनकी सलाह अनुसार अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। महान्यायवादी की नियुक्ति, आप ध्यान रखना, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं, और महान्यायवादी को एक अधिकार है अनुच्छेद 88 में कि वे सदन के किसी भी कार्य में भाग ले सकते हैं, लेकिन वे मतदान नहीं कर सकते। भाग तो ले सकते हैं लेकिन 8-8 तो कर सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते। 8-8 का मतलब समझ गए आप लोग, क्लियर। अब बात करते हैं हम लोग कि संघ सरकार के जो भी कार्य होंगे, अनुच्छेद 77 कहता है वे राष्ट्रपति जी के नाम से होंगे, ये भी ध्यान रखें आप लोग। अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री का दायित्व है कि शासन और नीतिगत निर्णय उनकी सूचना राष्ट्रपति जी को दिया जाए और बाध्य है, ध्यान रखें आप लोग। ये संसद का सत्र बुलाना, सत्रावासन करना, विघटन करना, ये काम अनुच्छेद 85 में राष्ट्रपति जी का, ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, बिल्कुल, सदन का बैठक को उसका सभापति अध्यक्ष स्थगित करेगा, लेकिन अधिवेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, सदनों में अभिभाषण और सदस्यों को संदेश भेजने का अधिकार, यह अनुच्छेद किसमें, 86 में। राष्ट्रपति जी कभी भेज सकते हैं, ठीक है, कभी जा सकते हैं, लेकिन विशेष अभिभाषण की बात है कि वर्ष के प्रारंभ में या चुनाव होने की पहली बार आए तो वहां भाषण देंगे, वे विशेष अभिभाषण है। और प्रत्येक वर्ष के जो पहला सत्र होगा वे दिन भाषण देंगे, वे भी विशेष भाषण है। तो विशेष अभिभाषण के लिए समय निर्धारित है कि आप उस वक्त पे देंगे, जबकि ये ध्यान रखें अभिभाषण और संदेश कभी भी भेज सकते हैं, तभी आवश्यकता महसूस करें। अनुच्छेद 87 हो गया। अनुच्छेद 111, कोई भी विधेयक है, आपको पता है राष्ट्रपति जी का हस्ताक्षर से ही कानून बनता है अनुच्छेद 111 के तहत, और उसमें क्या क्या शक्ति आपको पता है, वे हस्ताक्षर कर सकते हैं, वे वापस लौटा सकते हैं, वापस लौटा दिया तो फिर उनको दोबारा हस्ताक्षर करने पड़ेंगे, ध्यान रखें। धन विधेयक इनकी पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है। ये कोई विधेयक को ऐसे भी कर सकते हैं, लेके बैठ के ना उस पर वापिस लौटाया ना उस पर हस्ताक्षर किए, क्योंकि उस समय की कोई बाध्यता नहीं है संविधान में। संसद के समक्ष बजट रखाएंगे यानी वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुच्छेद 112 में। विश्रांति काल में जब सदन के दोनों सदन या किसी एक सदन बैठक में नहीं है तो उस समय अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अध्यादेश अधिकतम 6 माह के लिए होगा। दोनों सदनों की बैठक आ गई तो अंतिम सदन की बैठक के पहले दिन से 6 सप्ताह तक जारी रहेगा। पास कर दिया तो कानून बन गया, नहीं किया तो खारिज हो गया, ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो ये आप लोगों को इस तरीके देखना है। ये देखिए आप लोग, राष्ट्रपति जी और क्या कर सकते हैं। अनुच्छेद 124 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकते हैं। उच्चतम सवाल पूछा जाएगा, उच्चतम न्यायालय से परामर्श राष्ट्रपति जी, ध्यान रखें आप लोग आवश्यकता समझें सार गर्भित विषयों पर, तो उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि उनकी परामर्श को मानना बाध्यता नहीं है। राज्यपाल की नियुक्ति करेंगे अनुच्छेद 155 में। 201 में जो विधान मंडल के, क्या कहा मैंने, 201 में जो विधान मंडल के जो विधेयक है राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल जी द्वारा आरक्षित रखे गए हैं, वे ध्यान रहे आप लोगों को, तो वे मामले हैं, उन पे वे क्या कर सकते हैं, अनुच्छेद 201 में है, वापिस लौटा सकते हैं। और वापिस फिर से आ गया तो कोई समय सीमा नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है कि उन पे अपनी सहमति दे। अनुच्छेद 214 उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति, समझ गए आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति जी की बात करें तो भारत का उपराष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 63 में। राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, आपको पता है इस चीज का, ठीक है। पदेन सभापति मतलब कि उसका सदस्य नहीं है, फिर पदेन सभापति होगा। कृत्य का निर्वहन करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखें आप लोग। निर्वाचन
लोकसभा और राज्य संसद के सभी सदस्य भाग लेंगे। राष्ट्रपति में केवल निर्वाचित ने लिया, विधानसभाओं ने लिया। यहां ध्यान रखें आप लोग, केवल संसद लेंगे, सभी लेंगे। पदावधि 5 वर्ष, त्यागपत्र दे सकते हैं, आकस्मिक रिक्ति प्रावधान, ठीक है, शपथ या प्रतिज्ञान, ये ध्यान रखें आप लोग। तो ये बातें आप लोगों को पढ़नी है। तो कहने का मतलब मुझे लगा कि 5-10 मिनट में आप लोगों के राष्ट्रपति संबंधी साथियों महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, और यहां से आपका सवाल बनेगा आपने सेकंड ग्रेड में देखा था और अभी भी देख रहे हो यहां से कि यहां से सवाल आपका बनता ही बनता है, और सवाल मेरे दोस्तों हमेशा आता है। थैंक यू, धन्यवाद। टेलीग्राम पे पीडीएफ डाल दूंगा। राम राम साहब, और क्या चाहिए बताओ? बच्चे की जान लेंगे क्या तुम लोग? है ना, मुझे जान नहीं चाहिए, हमें नौकरी चाहिए। थैंक यू।